सुभाष साबणे यांच्या कार्यावर विश्वास ठेवून मुस्लिम बांधवांचा भाजपात प्रवेश। देगलूर बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीचे भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत उमेदवार सुभाष साबणे यांच्या कार्यावर विश्वास ठेवून मुस्लिम बांधवांनी भाजपात प्रवेश केला आहे। येणाऱ्या पोटनिवडणुकीत मुस्लिम समाज बांधव सुभाष साबणे यांना विजयी करण्याकरिता अविरत प्रयत्न करेल असं मत मुस्लिम समाजाकडून सांगण्यात आले आहे। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तो वो सबसे पहले मेरा नाम है मौली अब्दुल गफ्फार, मेरा क्वालिफिकेशन एमए टाइपिस्ट है और सोशल वर्कर के हिसाब से मुझे जाना जाता है। हमने अब तक कांग्रेस का साथ दिया और चुनाकर भी लेकर आए वार्ड के हद तक और विधानसभा के हद तक, लोकसभा के हद तक। लेकिन हमने देखा कि भाई कांग्रेस ने जो मुसलमानों को जो वादा करते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमने 70 साल मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमने बहुत काम किया, हमको जाना जाता था कि भाई हम कांग्रेस के पूरे पक्के हैं काम करने वाले। जब चुना कर लाने के बाद है कि नहीं, ना कोई कार्यकर्ता का भला होता है ना कोई पड़ोसी का भला होता है, कि गुत्तेदार इन्हों ही हो गए और लीडर इन्हों ही हो गए। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि मजबूर होकर कांग्रेस है कि नहीं हमसे वोट मांगती है, कि काम बताकर वोट मांगे। हमको है कि नहीं साबणे साहब के काम हमको अच्छे लगे। भाई साबणे साहब जब आमदार थे, हालांकि जब अलायंस भी नहीं था, आघाड़ी की सरकार भी अलायंस भी नहीं था, तो साबणे साहब ने मुसलमानों का बहुत काम किया है और हम उनके काम से वाकिफ़ है। चाहे वो बाउंड्री वाल की शक्ल में हो और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल, या किसी गरीब को कि नहीं दवाखाने को भेजने के इलाज के सिलसिले में हो, तो ये बातों से उनके काम से हम मुतासिर है। अभी इस बाई इलेक्शन में आपका रोल क्या रहने वाला है? बहुत खुलकर हम सपोर्ट करेंगे। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम हमारे बच्चे जानते हैं हमारे गली के कि मौली गफ्फार मौली क्या काम करता है। जब काम किसी का लेता है तो पीछे नहीं हटता है। तो ये हमें को मेरे अपने इसके ऊपर फ़ख्र है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आते हुए मैं बराबर साहब का काम करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। चुना कर लाने के बाद, चुना के आने के बाद ये साहब को मैं हार डालूँगा। ये मेरी एक नहीं पूरी एक नहीं आपको इस मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि भाई खाली दिखलावे के लिए मैं काम करने के लिए आया हूँ, बल्कि पूरी दिल से जान से काम करूँगा। ये मेरी जो पूरी टीम है ये पूरा मेरा काम अंजाम देंगी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, स्टेज के ऊपर तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बखुशी है कि नहीं मजबूर होकर जो कांग्रेस वोट मांग रही है, ये मजबूरी कब तक चलेगी? दुश्मनी कई की दुश्मनी है। अरे दुश्मन बोलकर कांग्रेस वालों ने हमको वोट मांगा मजबूर कर हमने वोट नहीं दिया बीजेपी को। बीजेपी हमको दुश्मन समझती है और हम है कि नहीं बीजेपी को दुश्मन समझकर हम वोट नहीं दे रहे हैं। जब एक ज़माने में एक दौर में शिवसेना को भी दुश्मन समझा जाता था, लेकिन अब दुश्मनी कहाँ रही? उनको भी लाइक करने लगे। अब हम भी आपके सामने हाथ बढ़ाए हैं दोस्ती का, तो ऐसा नहीं कि भाई कोई मोहब्बत के लिए आग बढ़ाता तो हमारा कुछ खाते भी नहीं। कांग्रेस को हमने 70 साल दिया, क्या मिला है? तो ये तमाम बातें बहुत है बोलने के लिए। मैं कि नहीं पूरे दिल के साथ में, पूरा दिल और दिमाग से पूरी टीम को लेकर, ये तो टीम कुछ भी नहीं है, हर टीम पूरी अलर्ट है। अब ये सुबह का टाइम था इसलिए बहुत कम बच्चे हमारे ये पूरे दरगाह के हैं और ख्वाजा बाबा नगर के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हर वार्ड के बच्चे शामिल होंगे। ऑफिस खोलेंगे, साहब का काम करेंगे और चुना कर लाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ हम एड़ी छोटी का जोर लगाएंगे, साहब को चुना कर लाएंगे। आपने सभी मुस्लिम बांधव मिलके एक नए दौर की तरफ आपने कदम उठाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले बीजेपी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया। अब इसके बाद मैं पहले से साबणे साहब के साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूँगा। हमको, हमारी टीम को, हम लोगों में जो भ्रम पैदा किया गया है बीजेपी हमारी दुश्मन है, ये गलत है। मैं इससे पहले भी 15-20 साल बीजेपी में था, बीजेपी का काम कर चुका हूँ, बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, आप सब लोगों को पता है। लेकिन जब तक हम उन लोगों में शामिल नहीं होंगे तब तक हमारे पे कौन विश्वास करेगा? लोग कहते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती, बीजेपी हमको लाइक नहीं करते। जब हम उनके पास जाएंगे नहीं तो उन्हें कहाँ से लाइक करेंगे? जब हम खुद उनके पास जाएंगे तो हमको लाइक करेंगे। और अगर कैंडिडेट की अगर तुलना की जाए तो अंतापुरकर साहब का पहले का जो पीरियड था 5 साल का, उसके अंदर एक हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था गुम्बद बेस के अंदर। आज तक भी लोग वो पीछे फिर रहे। मैंने कई मरतबा उनको रिक्वेस्ट किया, साहब मत जाइए, आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, झगड़े को मिटाइए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दूसरे टर्म में फिर उन्होंने चुन के आए, फिर उसमें एक मुजनाल में एक फसाद हुआ,
वहाँ पर भी हमने उनके घर पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों की पार्टी मुसलमान कांग्रेस के साथ है, ये कहा जाता है, सिर्फ कई पत्ते की तरह हमें इस्तेमाल किया जाता है और हकल दिया जाता है। कई मरतबा ऐसे मौके आए जिन्होंने हमको धोखा दिया। नगर पालिका के इलेक्शन में हमने कांग्रेस का साथ दिया, हमसे धोखा किया। झूठ बोलने में नंबर 1 है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब तक हम ये लोगों में मिलेंगे नहीं, जब वो विश्वास पैदा नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा कोई साथ नहीं देगा। मैं आपको तन मन धन से, आपको हम पूरी टीम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम तन मन धन से आपका साथ देंगे। कौन सी सूरत में भी हम सामने साहब के साथ हैं, आगे भी रहेंगे और उनको चुनकर लाएंगे। सध्याची परिस्थिती पाहता अनेक घटकातून मुस्लिम असेल व इतर समाज असेल तर साबणे यांनाच निवडून आणायचं ही भूमिका घेत आहेत आणि अनेक जण आपण सहभागी आपल्यासोबत होत आहेत। तर या प्रसंगी आपण कशा पद्धतीनं प्रतिक्रिया द्याल? नव्वद देगलूरची पोटनिवडणूक या ठिकाणी लागलेली आहे, होऊ घातलेली आहे। येणाऱ्या 30 तारखेला या ठिकाणी मतदान होणार आहे। या अनुषंगानं भाजपचे अधिकृत उमेदवार माजी आमदार सुभाषराव साबणे साहेब यांच्या आज प्रचारामध्ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोकांनी प्रवेश केला आणि साबणे साहेबांनी ज्या मागच्या 14 ते 19 मध्ये जी कालखंडामध्ये जी कामं केले आणि जे लोकांशी संवाद साधला, एक प्रेमळ, एक मयाळू आणि एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व या ठिकाणी यांनी आपली छाप सोडल्या गेली। त्यांनी मुस्लिम समाज असो अनेक घटकाच्या समाजासोबत त्यांनी वागणूक व्यवस्थित दिली। या वागणुकीला त्यांच्या ह्याला कामाला बघून आज मुस्लिम समाज बांधव या ठिकाणी भाजपाशी जुळला गेलेला आहे। त्यामुळे आम्ही मुस्लिम समाजाच्या प्रत्येक संकटामध्ये धावून येऊ एवढीच या ठिकाणी सांगतो आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये निश्चितच या ठिकाणी कमल फुलेल असं मी या ठिकाणी गवाही देतो।